हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर, बिटकॉइन पर यहां पर हम बात करेंगे और उसके अलावा कुछ ऐसे कॉइन दोस्तों मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो कि आपके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा मौका बने हुए हैं कि उनके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यहां पर जबरदस्त वो कॉइन जो है वो प्रॉफिट दे सकते हैं। इस मार्केट के अंदर अल्टीमेटली इस सिचुएशन में अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कि जहां पर यह समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस कॉइन के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अल्ट कॉइन्स को हम देखते हैं कि उनके प्राइसेस जो है वो बढ़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी हैं सेम टाइम पर जिनके प्राइसेस डाउन हैं, लेकिन उनको ढूंढना, उनकी तलाश करना ये एक थोड़ा मुश्किल काम है। तो कुछ ऐसे कॉइन हैं इस वीडियो के अंदर जो आपको पता चलेंगे, जो कि आपके लिए वेट कर रहे हैं कि जो बुल रन चल रहा है इसमें उन कॉइन्स के अंदर अभी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो अल्टीमेटली उन कॉइन्स के अंदर जैसे ही इन्वेस्टमेंट आएंगी तो उनके प्राइसेस जो वो यहां पर ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो चीज आपके साथ में शेयर करता हूं दोस्तों, वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कुछ न्यूज है। तो उसमें सबसे पहले आप यहां पर देख लेंगे, क्रिप्टो यूजर्स टू रीच ऑलमोस्ट 1 बिलियन इन 2024 एनालिस्ट प्रेडिक्ट। तो ये एक प्रेडिक्शन है कि 2024 के अंदर 1 बिलियन तक रीच कर सकती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। अब 1 बिलियन डॉलर्स की यहां पर हम बात नहीं कर रहे, 1 बिलियन यूजर्स यहां पर हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन लोग पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, लेकिन क्रिप्टो के यूजर कितने हैं वो यहां पर आपको पता चलता है। अगर यहां पर हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये जंप अप हो सकता है। प्रेडिक्शन है कि 850 टू 950 मिलियन इन 2024। तो 2024 के अंदर ये मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और इतना बढ़ जाएगा। लेकिन इस वक्त कितने यूजर हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ बात कर रहा था तो उस पर भी आते हैं, लेकिन यहां पर देख लें कि यूजर्स जो है वो उनका ब्रेकडाउन किस तरह यहां पर हो रहा है। जनवरी 2023 के अंदर किस तरह से यहां पर इंक्रीज हुआ, फिर मार्च के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन। ठीक है, उससे लेकर फिर मई तक अच्छा खासा यहां पर नए यूजर्स जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए, लेकिन उसके बाद अच्छे खासे लोग जो है वो कम हो गए और यहां पर भाग गए मार्केट से। ठीक, और ये सीन चला जून 2023 के बाद से ये चलता रहा और उसके बाद से हमने देखा है कि सितंबर के बाद एक जंप जो है वो यहां से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक का चार्ट हमारे सामने है। दिसंबर जो है वो ऑनगोइंग है। तो ये ब्रेकडाउन आपके सामने आया कि किस तरह से अप एंड डाउन यहां पर चलते रहते हैं। लेकिन सेम टाइम पर जब हम बात करते हैं कि इस वक्त कितने यूजर हैं, और ये वो बात है जिसका ताल्लुक दोस्तों न्यूली इन्वेस्टमेंट के साथ है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो के प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं, क्रिप्टो के यूजर्स कितने हो सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ सकती हैं। मतलब ये कि फ्यूचर जो है वो इस इंडस्ट्री का कितना ब्राइट है, अभी कितना ज्यादा स्पेस रहता है, कितने लोग यहां पर आएंगे। अल्टीमेटली जब लोग यहां पर आएंगे तो पैसे लेकर ही आएंगे, क्योंकि यहां पर तो भैया गेम ही पैसे की है। तो एनालिस्ट फ्रॉम द क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनिक्स हाईलाइटेड इन अ रिपोर्ट दैट as of December 1 global crypto owners had reached 570 मिलियन। सिर्फ 575 मिलियन तक की इस वक्त तक की रेंज है 8 बिलियन लोगों में से। तो यहां से पता चलता है कि कितना स्पेस जो है वो हमारे पास इस वक्त तक मौजूद है। बहुत सारे लोग यहां पर हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी उनकी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि भैया बहुत देर कर दी हमने यहां पर मार्केट में आते आते। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने बहुत ही आगे जाना है। ये एक नया फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लागू होना है एक वक्त के अंदर, जिसकी शुरुआत के दौर में आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज भी आपके साथ यहां पर शेयर करता चलूं, चाइना प्रपोजेस बैन ऑन कन्वर्टिंग गेम टोकन्स टू फिएट करेंसी। अब ये थोड़ा बात समझने की है कि गेम के अंदर इन गेम जो टोकन्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना फिएट करेंसी के अंदर, जैसे हमने देखा है कि एसएलपी था। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे गेम्स के टोकन्स हैं जो कि इन गेम होते हैं, जिनकी बाहर कुछ यूटिलिटी नहीं होती, वो ब्लॉकचेन को चलाने के लिए काम नहीं आते। वहां पर गेमर्स जो है वो मतलब उसको अर्न करते हैं या फिर उसके बदले में ही वहां पर एनएफटीज वगैरह बाय करते हैं। तो उनके लिए चाइना ने कहा है कि इसको हमें बैन करना चाहिए। इससे पहले अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर दोस्तों मैंने आपके साथ ये चीज भी शेयर की है कि गेमिंग के जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो अभी तक सही वाले हमारे सामने नहीं आ सके। मतलब गेम्स बन रही हैं, उनके अंदर 2-2 टोकन, 1 टोकन, 3 टोकन, मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आए हैं लोग, लेकिन वो उतने मतलब कामयाब अभी तक नहीं हुए। तो उस चीज को लेकर चाइना ने ये चीज प्रपोज की है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका असर जो है वो गेमिंग टोकन्स पर कितना पड़ता है या गेमिंग इंडस्ट्री पर कितना पड़ता है। और जो जितने भी गेमिंग के शौकीन हैं
या फिर जो डेवलपर्स हैं वो क्या चेंजेस इसके अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ दोस्तों बात कर रहा था कि ऐसे अल्ट कॉइन्स जो कि आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हैं, जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो जाएं 2024 के अंदर। उनमें टॉप पर आता है दोस्तों इथेरियम। इथेरियम को देखकर, उसके चार्ट को देखकर या फिर उसकी प्राइस को देखकर आप ये सोच सकते हैं कि यार इसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा ऊपर चला गया है, अब इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप इथेरियम को दोस्तों बीटीसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इथेरियम के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है। इस वक्त आपको इथेरियम का जो प्राइस मिल रहा है दोस्तों वो है $2300 फॉर एग्जाम्पल। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मतलब कल आप जो वो देखेंगे जब वीडियो, तो डाउन भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये है। स्पेस कितना मौजूद है वो आपको चार्ट से पता चल जाता है। प्रेडिक्शन एक्चुअली दोस्तों ये है कि 2024 के अंदर कम से कम इसका प्राइस जो है वो $5000 तक बड़े आराम के साथ जा सकता है। और इथेरियम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम सिक्योर तरीन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। मतलब यहां पर आपको पैसे गंवाने के चांस बिल्कुल भी, मतलब एक तरह से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन के बाद जिस कॉइन पर ज्यादा से ज्यादा हम ट्रस्ट कर सकते हैं उसका नाम इथेरियम है। उसके बाद दोस्तों जहां पर हम देखते हैं कि सोलाना का प्राइस बढ़ चुका है और बीएनबी जो है वो इस वक्त मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जो है वो सैंक्शंस वगैरह लगने के चांसेस हैं। 2024 भी शायद बीएनबी के लिए बहुत बुरा गुजरे, इसलिए बीएनबी के अंदर जो है वो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वेट करना चाहिए। लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों कार्डानो जो है वो आपको थोड़ा बहुत मौका दे रहा है, अभी भी चांस है कि आप कार्डानो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। एवलांच का प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका है, पोटेंशियल नो डाउट दोस्तों मौजूद है। लेकिन सेम टाइम पर अगर हम देखें तो एक और कॉइन है जो कि इन्हीं की टक्कर का कॉइन जो वो कहा जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, पोल्का डॉट दोस्तों इसका नाम है। और ये एक मतलब इथेरियम की तरह का ही प्रोजेक्ट समझा जाता है, जिसकी ब्लॉकचेन पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वक्त भी काम कर रहे हैं। अगर हम इसका हाई देखें तो $55 तक हमको मिलता है 2021 के बुल रन के अंदर, लेकिन 2023 के दिसंबर के अंदर हमें ये मिल रहा है $8 का। 2024 के अंदर पॉसिबली मतलब इसका प्राइस जो है वो $220 हो जाए, ठीक है, $30 हो जाए, या फिर वापस $55 to $60 अगर चला जाता है तो आप खुद अंदाजा करें कि कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पर ये कॉइन दे सकता है। दूसरी बात यह कि जितना हम देखते हैं कि बढ़ोतरी सोलाना वगैरह में हुई है, उतनी अभी तक पोल्का डॉट के अंदर नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है हमें वो कॉइन्स देखने चाहिए जिनके अंदर पोटेंशियल भी मौजूद हो और इस वक्त आपको वो कंसेक्शन के साथ और सस्ते में भी मिल रहे हैं। तो उन कॉइन्स में से पोल्का डॉट मेरी नज़र में दोस्तों दूसरे नंबर पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कॉइन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं उसका नाम है ट्रोन। ट्रोन को एक तरह से दोस्तों स्टेबल कॉइन की तरह आप देख सकते हैं। मतलब रिसेंट ईयर्स में पूरे 2023 के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा ही लगेगा जैसे ये कोई स्टेबल कॉइन हो। इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, कुछ ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो ट्रोन डाओ या ट्रोन का पूरा एक इकोसिस्टम है, उनका ये बेसिक कॉइन है। यहां पर हमें ये मिल रहा है 10 सेंट के अंदर। पोटेंशियल कितना मौजूद है दोस्तों, 30 सेंट तक ये इसका जो प्राइस है वो पॉसिबली जा सकता है नेक्स्ट बुल रन के अंदर। अगर हम इसके हाई की बात करें तो ये वाला हाई हमें मतलब छोड़ देना चाहिए, जिसमें इसने 17 सेंट तक का हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद वाला जो एक और बुल रन के अंदर इसने 2021 के अंदर जो हाई बनाया है वो है 16 सेंट तक का, मतलब उससे 1 सेंट कम। यहाँ पर मतलब ये चीज़ देखकर ऐसा भी लगता है कि भैया मे बी नेक्स्ट जो इसका हाईएस्ट हो वो हो जाए 15 सेंट। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि 30 सेंट तक भी इसका प्राइस जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यहां पर हम इस कॉइन पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का कॉइन है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है दोस्तों शिबा इनू। तो शिबा इनू का प्राइस भी इस वक्त अच्छा खासा डाउन है, ऑल्दो कि हम यहां पर देख रहे हैं कि अब बर्निंग्स भी यहां पर जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड बर्निंग है वो शुरू हो गई है, जो कि शिबेरियम के साथ हो रही है। गैस फीस में टोकन जो है वो यहां पर जमा हो रहे हैं और वहां से बर्निंग हो रही है। इसके अलावा भी अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो शिबा इनू के अभी रहते हैं, जिनके अंदर से हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी और एक्सपेक्टेडली 2024 के अंदर इनकी अभी भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स जो है वो रहती हैं। अपग्रेडेशन भी होगी इनकी ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, और एक और चीज़ भी है, मतलब ये मिलाकर एक और चीज़ भी है
कि सेकंड टॉप मीम कॉइन बन जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का शिबा इनू, जिसके अंदर मतलब 2020 के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था उस वहां से लेकर अब तक इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कॉइन थ्रू आउट रहा है। मतलब और भी बहुत सारे आए, पेपे भी आया, बॉन्क भी आया, इस तरह के बेबी डॉज भी आया, लेकिन शिबा इनू की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ कुछ बहुत ज्यादा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कम्युनिटी की जो डेडिकेशन है ये 2024 के अंदर शिबा इनू की प्राइस को एक बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। अपग्रेडेशन और अपडेट जो है वो अलग से यहां पर मतलब प्लस पॉइंट बन जाती है, तो वो आएंगी। तो यहां पर इस चीज के चांस जरूर है कि आप यहां पर पैसे लगाएं और वो आपके 2024 के अंदर ही डबल हो जाएं या ट्रिपल हो जाएं, इस चीज के चांस अच्छे खासे मौजूद हैं। हाँ, मिलियनियर और बिलियनियर बनने का जो चांस है वो मतलब कब का है ये किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट दोस्तों इज यूनिस्वैप। यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन कर रही है। इस वक्त 2023 के अंदर हमने देखा कि वो BNB की चेन को भी सपोर्ट करना शुरू हो गई और यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। स्पेशली वो कॉइन जो कि न्यूली लॉन्च होते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पर, वो यहाँ पर आते हैं और इनकी ट्रेडिंग जो है वो यहाँ से शुरू होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि BNB की चेन पर जो कॉइन्स आते हैं उनकी ट्रेडिंग पेनकेक स्वैप पर शुरू होती है, तो इथेरियम की कॉइन पर जो आते हैं उनकी ट्रेडिंग यूनिस्वैप पर शुरू होती है। और बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा भी कहते हैं सेम टाइम पर कि जो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं लाइक बाइनेंस एंड वजीरेक्स और इस तरह की और हैं, उनका दौर आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा और ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम रखती होंगी। अगर यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली इनके प्राइजेस और भी ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन दोस्तों यूनिस्वैप ने जो हाई बनाया हुआ है वो है $42 तक का। इस वक्त आपको ये $6.34 के अंदर मिल रहा है, तो कितना स्पेस मौजूद है वो आप यहां पर खुद अंदाजा कर लें। 42 को छोड़ दें, अगर $20 तक भी चला जाता है तो यूनिस्वैप आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर आएगा। अब जो कॉइन दोस्तों मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो इस हिसाब से अहम बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके अंदर आज से हमने मूवमेंट देखना शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देखें कि इसकी लॉन्चिंग कैसे हुई है, ये मैं ऑल टाइम चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर अप गया और फिर डाउन, और फिर जो इसकी लॉन्चिंग थी उसकी प्राइस से भी ये डाउन आ गया और डाउन ही चलता रहा, लेकिन आज ही इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। इस कॉइन को यहां पर सिलेक्ट करने का जो रीजन है वो सिर्फ ये है कि आज इसने जो मूवमेंट दिखाई है, अब ये मूवमेंट इसको ऊपर लेकर जाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। मतलब इन्वेस्टर्स की नजर अब यहां पर आ चुकी है। ये आर्बिट्रम इस दोस्तों इसका नाम है, ARB के नाम से आप इसको देख सकते हैं कॉइन मार्केट के पर, बाइनेंस पर, डिफरेंट जगहों पर आपको ये मिल जाता है। आप जाकर ट्रेड इसके अंदर कर सकते हैं और प्रॉफिट्स बना सकते हैं। मजे की बात यह है कि अपने ऑल टाइम चार्ट के अंदर ये जो कॉइन है वो 88.60% डाउन है, ठीक है। तो यहां पर कितना ज्यादा स्पेस मिल जाता है आपको कि आप प्रॉफिट यहां पर बनाएं। इसके ऑल टाइम हाई की अगर बात करें दोस्तों तो $1.77 तक इसका प्राइस जा चुका है। इस वक्त आपको ये मिल रहा है $1.34 तक, लेकिन ये बिल्कुल ही एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है जो कि लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर इस तरह का पोटेंशियल मौजूद है जैसे आप इथेरियम या सोलाना के अंदर देख सकते हैं। जैसे आपने सोलाना मिस किया या फिर एवलांच मिस किया या इथेरियम मिस किया या फिर BNB मिस किया, तो आप बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप इसको मिस ना करें। इस वक्त अगर आपको ये मिल रहा है 1.34 समथिंग डॉलर पर, तो कल को इसका प्राइस जो है वो 40-50 या $100 तक भी पॉसिबली जा सकता है, ठीक है। कल से मेरा मतलब ये नहीं है कि कल ही चला जाएगा, कल से मतलब ये है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर पॉसिबली या नेक्स्ट बुल रन के अंदर एक बहुत बड़ा जंप ये प्रोजेक्ट जो है वो ले सकता है। तो इन सारे कॉइन्स की एक लिस्ट बना लें, आप देखें और इनकी जो टेक्निकली चार्ट जो है उनको जाकर एनालाइज करें और फिर चूज करें कि किन किन कॉइन्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और कहां से आप प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।